पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकारी कर्मचारी हुए एकजुट, बुलंद की आवाज। गरीबों के लिए शासन की दोहरी नीति, शहर में 3 साल से पूरे नहीं हुए पीएम आवास, गांव में होगा गृह प्रवेश। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को जिले भर में किया गया याद, दी गई श्रद्धांजलि। किरनापुर तहसील के डोंगरगांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने मिलेंगे 50 लाख रुपए। कान्हा राष्ट्रीय पार्क में नहीं थम रहा बाघों की मौत का सिलसिला, एक और बाघ का मिला शव। और अब खबरें विस्तार से। सरकारी कर्मचारियों के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को बुलंद करते हुए एक बार फिर शासन के नुमाइंदों से पेंशन बहाली की मांग शुरू कर दी गई। इसी कड़ी में रविवार को पुरानी पेंशन बहाली संघ के सदस्य और पदाधिकारियों के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, पूर्व मंत्री वर्तमान बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन और जिला पंचायत की प्रधान रेखा बिसेन को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाली किए जाने की मांग रखी। इस दौरान पुरानी पेंशन बहाली संघ के सदस्यों के द्वारा इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि वह पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, सरकार की मंशा चाहे जो भी हो। जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं होती तब तक हमारी सरकार से वार्तालाप और आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। मंशा सरकार की अभी वर्तमान में ऐसा नहीं लग रहा है कि वो हमारे विचारों से मिल रहे हैं, लेकिन हम भविष्य में पेंशन लेकर रहेंगे और हमारे देश के 2005 के जितने भी कर्मचारी, जितने भी 32 विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं, वे इसकी मांग करने लगे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी ने ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो अलग जगाई है, उनके सानिध्य में हम इसे लेकर ही अभी हम सरकार से वार्तालाप कर रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से दे रहे हैं। इसके पहले भी 2-3 महीने पहले हमने ग्राम पंचायतों के सरपंचों के माध्यम से सांसद तक, मंत्री तक भी ज्ञापन एक बार दे चुके हैं और सरकार तक हम ज्ञापन के माध्यम से, छोटे मोटे आंदोलनों के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। यदि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि आज ही के दिन पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। पूरा देश आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन एक बात यहाँ बताने वाली यह है कि सीआरपीएफ के जवानों को भी पेंशन लागू नहीं थी, जिस कारण उनका परिवार आज बहुत अधिक परेशान है। जो 14 फरवरी 19 में जो हमारे 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हो गए थे पुलवामा हमले में, तो उनके स्मरण में हम आज जो है ज्ञापन सौंपे हैं माननीय मंत्री जी को और श्री गौरीशंकर बिसेन पूर्व मंत्री जी को। क्योंकि मैं आपको आपके माध्यम से बात बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे नौजवान, जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं अर्धसैनिक बल, उनको पेंशन नहीं है और आज उनके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए हम जो है, चूँकि हम लोगों को भी पेंशन नहीं है, इसलिए हम सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज ज्ञापन सौंपा है। 10 फरवरी को दिल्ली में बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर बजरंग दल में आक्रोश व्याप्त है। इस मामले के त्वरित कार्रवाई को लेकर आज बजरंग दल के पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस संदर्भ में बजरंग दल के जिला संयोजक सुरेंद्र नकपुरे ने बताया कि दिल्ली के मंगोलपुरी में राम सेवक रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पर सख्त कार्रवाई की जाने की मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। आज हम लोग यहाँ श्रीमान अनुविभागीय दंडाधिकारी जी के कार्यालय में आए हैं और 10 फरवरी को जो दिल्ली के मंगोलपुरी में जो निर्मम हमारे राम सेवक श्री रिंकू शर्मा जी की निर्मम हत्या कर दी गई है चाकू घोंप करके,
और उस विषय को लेकर हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी भारत सरकार को यह हमारा आवेदन प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो श्रीमान एसडीएम महोदय बालाघाट जी के द्वारा हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लालबर्रा तहसील कार्यालय में 14 फरवरी को बजरंग दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार इंद्र सिंह तुमराली को 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर शासन प्रशासन से 10 फरवरी को दिल्ली में बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की गई। घटनाक्रम यह है कि राम मंदिर अभियान के तहत जो रिंकू शर्मा जी हैं वो राम सेवक के रूप में हर गांव जाकर हिंदुत्व में प्रेरणा डालने की पूरे देश में राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी के चलते तहसीलदार महोदय के द्वारा यह कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन पहुंचाया जाएगा। इसी तरह भारत सुन्नी में भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा रविवार को अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम ज्ञापन एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव को सौंपकर रिंकू शर्मा के हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। पदाधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के नाम से किया जा रहा है। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता जो कि दिल्ली में रिंकू शर्मा नाम के 25 वर्षीय युवक राम के इस देश में राम काज का नाम लेने वाले और राम काज में लिप्त वह राम मंदिर निर्माण के लिए निधि जमा कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति का बड़ी ही क्रूरता से तथाकथित अल्पसंख्यकों द्वारा क्रूरतापूर्वक मर्डर कर दिया गया, जो कि बहुत निंदनीय है। ऐसे कृत्य राम के इस देश में होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। तो ऐसी कल्पना न हमने कभी पहले की थी न आज की थी। हम आज यह ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विभाग को देने के लिए आए हैं कि दोषियों को पकड़ा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि कोई दूसरा रिंकू शर्मा ऐसी अवस्था में हमें न मिले। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ ही जिंदगी एक बार फिर पटरी पर दौड़ने लगी है, लेकिन इस दौरान पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है उससे जहां एक ओर आमजन परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर बसों को संचालित कर आमजन को बेहतर सुविधा प्रदान करने वाले बस संचालक भी काफी परेशान है। बसों के संचालन में बस संचालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ ही महीनों में डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं बस ऑपरेटर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की माने तो प्रदेश स्तर पर इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को समिति के माध्यम से पत्र भी दिया जा चुका है, लेकिन अब तक इस समस्या को लेकर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण बसों के संचालन में बस ऑपरेटरों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी है कि यदि डीजल के दामों पर सरकार नियंत्रण नहीं लगाती है तो आने वाले समय में प्रांतीय संगठन के आह्वान पर प्रदेश की बस सेवाएं पूरी तरह से ठप कर दी जाएगी। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान बस ऑपरेटर एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल ने कहा कि बस ऑपरेटरों का 75% व्यवसाय खत्म हो चुका है और बसों के संचालन में काफी दिक्कतें आ रही है। बस ऑपरेटरों के पास आधा दर्जन से अधिक परमिट होने के बावजूद भी वे केवल 2 या 3 बसों को संचालित कर रहे हैं, क्योंकि बस संचालन में उन्हें किसी भी प्रकार का मुनाफा नहीं हो रहा है, बल्कि जेब से पैसा भरना पड़ रहा है। लेकिन वह भी कब तक जेब से पैसा डालेंगे यदि सरकार समस्या पर ध्यान नहीं देती है और डीजल के दाम यूं ही बढ़ते रहे तो आने वाले समय में बसों को बंद कर दिया जाएगा। डीजल की स्थिति ये बनी है कि 3000 रुपये आना जाना बनेगा, 3500 रुपये खर्चा है, तो मोटर मालिक कब तक के अपने पास का पैसा लगाएगा। सरकार इसमें ध्यान दे नहीं रही है। किराया एक तो हमारा बढ़ा नहीं रही है, किराया हम बड़ा अपने मन से बढ़ा भी नहीं सकते जब तक कि सरकार हमारी डिसाइड ना करे। बिल्कुल हम कार्रवाई हमारे प्रदेश स्तर में हमारे गोविंद शर्मा जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीएम को लिखित में आवेदन दे चुके हैं कि अगर आपने हमारा किराया नहीं बढ़ाया तो हम तत्काल पूरा प्रदेश में वाहन खड़ी कर देंगे। बिल्कुल भी स्थिति है कि जिसके बाद अब हमारी मजबूरी है कि लोग चला जरूर है, लेकिन बहुत सोच समझ के, जहाँ 4 चलती है वहाँ 2 चलाएंगे, जहाँ 10 चल रही है वहाँ 5 चलाएंगे, तो ही पार पा सकते हैं, अन्यथा नहीं तो हम सब निपट जाएंगे।
विश्व प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व में एक और बाघ की मौत हो गई है। 13 फरवरी की देर शाम को कान्हा राष्ट्रीय पार्क में साइकिल गश्ती के दौरान दल को किसी परिक्षेत्र के बीट क्रमांक 698 में एक नर बाघ का शव मिला। 14 फरवरी को बाघ के शव का पोस्टमार्टम कर प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार कर दिया गया। कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार यह बाघ लगभग 5 से 6 वर्ष का है। इसका शव लगभग 4-5 दिन पुराना बताया जा रहा है। बाघ के शव में सभी पंजे, नाखून और दांत मौजूद थे, जिससे शिकार जैसी संभावना से इनकार किया जा रहा है। बाघ की मौत के बाद डॉग स्क्वाड द्वारा अन्य मामले की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद क्षेत्र पर कब्जे के उद्देश्य से 2 बाघों के बीच में लड़ाई हुई हो और इस दौरान इस बाघ की मौत हो गई। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन लगातार कान्हा राष्ट्रीय पार्क के भीतर बाघों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बाघ की मौत का वन विभाग और शासन के साथ साथ वन्य जीवी प्रेमियों के लिए भी चिंता बढ़ा दी है। कभी क्षेत्र पर कब्जे के लिए 2 बाघों के बीच लड़ाई, तो बीते दिनों इस बात का भी खुलासा हुआ कि कान्हा में शिकारी भी सक्रिय हो चुके हैं। फंदा लगाकर 2 वर्ष के बाघ का शिकार किया था। वारासिवनी कृषि उपज मंडी वारासिवनी के प्रांगण में रविवार को रेजा हम्माल यूनियन संघ के तत्वाधान में मजदूरों की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक यूनियन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ हुई, जिसमें विभिन्न प्रकार के विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर विचार विमर्श किया गया कि कृषि उपज मंडी में रोजाना आवक घट रही है। ऐसे में मजदूरों को पर्याप्त रूप में मजदूरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण सहित बच्चों की शिक्षा, अध्ययन में विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कृषि उपज मंडी की ओर से जो सुविधाएं दी जाती हैं वह भी नहीं दी जा रही हैं और लगातार व्यापारी संघ से यूनियन के द्वारा रेट बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उस पर भी किसी प्रकार का विचार विमर्श नहीं होता है। आज हमारी जो बैठक इस योजना के अंतर्गत है, जैसे अभी 3-4 साल हो गए अभी हमारा मजदूरी पर रेट नहीं बढ़ रहा है और 3-4 बार आवेदन दे चुके हम लोगों ने और मंडी की हालत ऐसी है कि हमारी रोजी रोटी नहीं चल रही है। इस संबंध में बैठे हैं। तो किस प्रकार की समस्या जा रही है आपको अभी? समस्या मतलब रोजी नहीं पड़ रही है हम लोगों को, आवक ही नहीं मंडी में, रोजी नहीं पड़ रही है। सब मजदूर हमारे बिल्कुल हालत खराब है, पतली हालत हो चुकी है लोगों की। कितने मजदूर है अपने यहाँ? 200 लोगों के आसपास। तो अभी क्या विचार किया जा रहा है? विचार वही किया जा रहा है, मतलब आवेदन देंगे फिर से और एक बार व्यापारी संघ को और कृषि उपज मंडी सचिव महोदय को, उनसे मांगे रखेंगे अपनी। सर, हम ये मजदूर, हमारी रोजी वगैरह कुछ नहीं पड़ती, इस कारण से हम लोगों ने बैठक ली है। 2-4 बार हमने कचहरी में आवेदन दिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी जो लॉकडाउन में लगा है, हम 3 महीना तक के घर में बैठे रहे, उसमें भी हमको लॉकडाउन मतलब हमको रोजी नहीं पड़ी और अभी भी आवक एकदम कम है, उसके कारण हमको मजदूरी नहीं पड़ती। घर परिवार कैसा चला है, बहुत समस्या है अभी। पालन में दिक्कत आ रही है। फिर भी कभी 15, कभी 20 रुपए ऐसा पड़ता है। तो गुजारा हो जाता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होता। क्या मांग करते हैं? अब मांग तो यही है हमारी मजदूरी बढ़े और जो हमको प्रशासन से बच्चों की पढ़ाई का जो मिलता था पैसा, वो भी नहीं मिल रहा है अभी मंडी से। जिले के परसवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बैहर रोड ग्राम जलगांव में चलती मोटरसाइकिल से गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला रामकली बाई पति सिहारी मेरावी 40 वर्ष ग्राम खुरसौड़ी बैहर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार 13 फरवरी को रामकलीबाई ग्राम जलगांव अपने रिश्तेदार के घर मेहमानी में आई थी। उसी रात में जलगांव में ही रुकी थी। 14 फरवरी को 12 बजे करीब रामकलीबाई अपने भतीजे राकेश टेकाम के साथ मोटरसाइकिल में जलगांव से अपने घर खुरमुंडी जा रही थी। तभी जलगांव के पास बैहर रोड पर अचानक रामकलीबाई चलती मोटरसाइकिल से गिर गई। रामकलीबाई के सिर में चोट आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत ही परसवाड़ा के अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रामकलीबाई को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। लामता थाने के चरेगांव पुलिस चौकी क्षेत्र में आने वाले ग्राम भालेवाड़ा में बुलेट मोटरसाइकिल की ठोकर से 6 वर्षीय बालक घायल हो गया। घायल बालक ऋतिक पिता बसंत राय उइके ग्राम भालेवाड़ा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।
जानकारी के मुताबिक 14 फरवरी को छुट्टी होने से बालक ऋतिक अपने माता पिता के साथ खेत गया था। 1 बजे करीब बालक ऋतिक अन्य बच्चों के साथ खेत से घर लौट रहा था। तभी गांव के चौक में तेज रफ्तार से आ रही बुलेट मोटरसाइकिल ने बालक ऋतिक को ठोकर मार दी, जिससे बालक ऋतिक के सिर में चोट लगने से वह घायल हो गया। घायल बालक ऋतिक को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया। जिले के मलाजखंड थाना क्षेत्र अंतर्गत बलगांव के जंगल में पुलिस के द्वारा नक्सली विस्फोटक सामान बरामद किया गया है। दर्जनों नक्सलियों पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार मलाजखंड पुलिस ने सर्चिंग के दौरान बलगांव के जंगल से नक्सलियों के द्वारा पुलिस को नुकसान पहुंचाने की नियत से जिंदा कारतूस और विस्फोटक सामग्री जमींदोज कर रखा गया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर विस्तार दल के 2 नक्सली दिवाकर, शर्मिला, राजेश, देव उर्फ लक्की, सुनीता, राधा कुमारी, शांति, विस्तार दल 3 के नक्सली राकेश होडी, सजनी उर्फ क्रांति, लीला, रामे, जरीन, नीता, दुल्ला उर्फ मानू, ममता उर्फ रामाबाई मड़ावी, हिड़मा उर्फ नवीन, राहुल, समर उर्फ राज, गणेश खटिया, मोर्चा दल के सदस्य प्रशांत, देवती उर्फ पायके, सरिता, संदीप, आशा, सरिता उर्फ शीला और एरिया कमेटी मलाजखंड दलम के नक्सली विकास नकपुरे, प्रेम उर्फ उमराव, गणपत मेरावी, रीता, संतू उर्फ तिजू, अनुराधा, मोहन आदि अनेक वर्दीधारी नक्सलियों के खिलाफ 4-5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 13 बी क्रमांक निवारण अधिनियम, 25 आयुध अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। पुलवामा घटना में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को रविवार को विभिन्न संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहर के जय स्तंभ चौक पहुंचकर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और शहर के नागरिकों के द्वारा मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आज हम लोग बालाघाट जिला मुख्यालय अंबेडकर चौक में आज ही के दिन जो पुलवामा ब्लास्ट में जो हमारे 40 जवान जो शहीद हुए थे, उनको आज हम तमाम संगठन, ओबीसी महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भीम आर्मी और दलित मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच और सभी संगठन वाले यहाँ पे उपस्थित हैं यहाँ पे और श्रद्धांजलि दी गई है। और आज हम सरकार से मांग करते हैं कि आज भी जो हमला हुआ था और जो हमारे जवान शहीद हुए थे, आज भी संदेहास्पद है, जिसका खुलासा कर और दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई। वारासिनी नगर के जय स्तंभ चौक पर रविवार को पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में श्रद्धांजलि दी गई। कैंडल जलाकर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद 2 मिनट का मौन धारण कर पुलवामा में व अन्य शहीदों पर शहीद जवानों की मृत आत्मा की शांति की कामना की गई, जिसके संबंध में राज्य खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल को ज्ञापन सौंपकर शहीदों को पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग की गई, क्योंकि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब जवानों को भारत सरकार पुरानी पेंशन का लाभ देगी। इस अवसर पर शिक्षक, शिक्षिका सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कुछ हमारे शहीद थे 1972। अरे भाई, हम केंद्रीय कर्मचारी नहीं है कि जो सिविल सेवा अधिनियम 1972 हम पे लागू। बैहर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम मोवाला में इसी ग्राम की महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बैहर पुलिस ने मृतिका कमलाबाई पति धर्म सिंह उइके 50 वर्ष के ग्राम समीप जंगल में पेड़ के फंदे पर लटकी हुई लाश बरामद की। जानकारी के मुताबिक 1.5 वर्ष से कमलाबाई का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और वह शराब पीने की आदी थी। मानसिक रोग का इलाज परिवार द्वारा किया जा रहा था। 12 फरवरी को कमलाबाई घर से निकली थी, जो वापस घर नहीं आई। परिजनों द्वारा कमलाबाई की तलाश की जा रही थी। 13 फरवरी को 2 बजे जहाटा तालाब समीप जंगल में सिंदूर के पेड़ में कमलाबाई की लाश फंदे पर लटकी हुई दिखी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकारी कर्मचारी हुए एकजुट, बुलंद की आवाज। गरीबों के लिए शासन की दोहरी नीति, शहर में 3 साल से पूरे नहीं हुए पीएम आवास, गांव में होगा गृह प्रवेश। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को जिले भर में किया गया याद, दी गई श्रद्धांजलि।
किरनापुर तहसील के डोंगर गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने मिलेंगे 50 लाख रुपए। कान्हा राष्ट्रीय पार्क में नहीं थम रहा बाघों की मौत का सिलसिला, एक और बाघ का मिला शव। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.